आखिर कौन है वो मशहूर सिंगर जो अपने गानों में इस्तेमाल करते हैं ऑटो ट्यून और इनकी असली आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहीं न जा बस यही कहीं। और आखिर किस तरह से यहूदी धर्म में पढ़ी जाती है नमाज और कैसे मुसलमानों की नमाज से अलग है। क्या है मक्का मदीना से वायरल हो रही इस लड़की के वीडियो का सच, जानकर आप चौंक जाएंगे। और कौन से हैं ये सबसे अलग और अनोखे आविष्कार जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। और कौन से ये विलुप्त हो चुके खतरनाक जानवर जिन्हें वैज्ञानिक फिर से जिंदा कर सकते हैं। और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें जो शायद ही किसी को पता होंगी। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप लोग यकीनन गाने तो सुनते ही होंगे जिन्हें सुनकर एक अलग सा सुकून मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फेवरेट सिंगर्स अपने गाने और आवाजों को अच्छा करने के लिए ऑटो ट्यून का यूज करते हैं। और बिना ऑटो ट्यून के इनकी आवाज कुछ इतनी खास नहीं है। ऐसे सिंगर्स की लिस्ट में पहले आते हैं बादशाह। बादशाह की आवाज बिना ऑटो ट्यून के कुछ ऐसी है, तो वहीं ऑटो ट्यून के बाद उनकी आवाज काफी बदल जाती है और अच्छी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है ध्वनि भानुशाली। बात करें अगर ध्वनि की, तो उनकी आवाज बिना ऑटो ट्यून के कुछ खास नहीं है जो आप सुन सकते हैं। कहीं न जा बस यही कहीं रह, मगर उनकी यही आवाज ऑटो ट्यून के बाद कुछ ऐसी हो जाती है, बस यही कहीं रह जा। तीसरे नंबर पर आते हैं ऑटो ट्यून के बादशाह भाई बहन टोनी कक्कर और नेहा कक्कड़। इन दोनों की आवाज बिना ऑटो ट्यून के काफी ही सिंपल है और कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन अपने गानों में भर भर कर ऑटो ट्यून डालने के बाद कहीं दोनों के गाने सुनने लायक बनते हैं। फैक्ट नंबर 11। ये चीज तो शायद आप भी जानते होंगे कि मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों धर्म ही इब्राहिमी धर्म है। और इसी वजह से इन तीनों धर्म में काफी बातें एक जैसी हैं। जैसे कि मुस्लिमों की तरह ही यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहूदियों की नमाज मुसलमानों की नमाज से काफी अलग होती है। दरअसल यहूदियों के नमाज पढ़ने का तरीका कुछ अलग और अजीब तरीके का है, जिसमें वो पहले नमाज की नियत बांधते हैं और नियत बांधने के बाद वो खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने के बाद वो सजदे में चले जाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर सजदे में चले जाते हैं और फिर सजदे से उठकर वो जमीन पर लेट जाते हैं। वो लोग कभी कभी जोर जोर से खुदा को पुकारते हैं तो कभी कभी खड़े होकर झूमने लगते हैं। और नमाज के वक्त इनका रुख यरूशलेम की तरह होता है। फैक्ट नंबर 10। आए दिन ही सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है और एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गुल चाहत नाम की लड़की सऊदी की सड़कों पर वीडियो बना रही है और डांस कर रही है। तो वहीं दूसरी वीडियो में ऐसे मक्का मदीना में एहराम पहने देखा जा सकता है। आपको बता दें कि एहराम मर्दों द्वारा पहना जाता है। ऐसे में जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो गुल चाहत को काफी हेट कमेंट्स दे रहा है और ये भी कह रहा है कि इसका दिमाग खराब है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब बिल्कुल गलत है। दरअसल गुल चाहत पहले सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस डाला करती थी जिसमें उनको दीन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक बार इनकी बस्ती में तबलीगी जमात वाले आए जिन्होंने गुल चाहत को दीन की दावत दी और गुल चाहत ने दीन की दावत कबूल कर ली। तबलीगी जमात का यह कहना था कि अगर आप दीन से जुड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको या तो औरत की तरह अल्लाह के द्वारा फरमाया हिजाब पहनना होगा या फिर आदमी की शरीयत के हिसाब से चलना होगा। और गुल चाहत ने एक आदमी का किरदार चुना और इसी वजह से वो मक्का मदीना में एहराम पहने नजर आई थी। फैक्ट नंबर 9। बॉलीवुड में एक समय पर सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही रवीना टंडन को तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन अब उनकी बेटी भी अपनी मां की तरह बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने आ रही है और जल्द ही वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली है। जी हाँ, दरअसल रवीना टंडन की बेटी राशा और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन की फिल्म आजाद की शूटिंग इस समय भोपाल में चल रही है और जल्द ही आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि राशा को भोपाल और एमपी से काफी ज्यादा लगाव है, इसलिए इनकी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल को चुना गया है। और शूटिंग के दौरान ही भोपाल में राशा ने अपनी मां के साथ अपना 18वां जन्मदिन भी बनाया, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। फैक्ट नंबर 8। दुनिया भर में आए दिन कोई ना कोई आविष्कार होते रहते हैं, जिसमें से कुछ तो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 3, काउंटडाउन लाइट। साउथ कोरिया के ज्यादातर एरिया की ट्रैफिक लाइट्स पर आपको इस तरह की काउंटडाउन लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि ये बताती रहती हैं कि ग्रीन सिग्नल होने में कितना टाइम बचा हुआ है। नंबर 2, स्क्राइबल पेन। ये पेन एक ऐसा खास पेन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को स्कैन करके ठीक उसी तरह का कलर बना सकता है। नंबर 1, फ्लाइंग अम्ब्रेला। बारिश में ये फ्लाइंग अम्ब्रेला आपके काफी काम आ सकता है, जो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और अपने एडवांस सेंसर की मदद से हमेशा आपके ऊपर ही उड़ता रहता है। फैक्ट नंबर 7। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिक फिर से जिंदा करने के काफी करीब है। नंबर 3, द वूली मैमूथ। वूली मैमथ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये पृथ्वी से 25,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन हाल ही में मिले इनके काफी संरक्षित
सुरक्षित अवशेषों के डीएनए को साइंटिस्ट अफ्रीकन हाथी के साथ मिलाकर इन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, सबेर टूथेड टाइगर। फिल्मों में दिखने वाले इस टाइगर को हो सकता है कि अब आप इन रियल लाइफ में भी देख पाएं, क्योंकि वैज्ञानिक इनके डीएनए को अफ्रीकी लायंस के साथ मिलाकर एक प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि हमें फिर से ये विलुप्त प्रजाति देखने को मिले। नंबर 1, डोडो बर्ड। दरअसल जब साल 2007 में वैज्ञानिकों को डोडो चिड़िया का एक काफी ही अच्छे से संरक्षित सिर मिला था, तभी से ही वैज्ञानिक इसे फिर से जिंदा करने में लग गए थे। फैक्ट नंबर 6, ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर मौजूद हर जिंदा चीज का इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर जानवर इस दुनिया को कैसे देखते हैं? नंबर 3, फ्लाई। मक्खियां इस दुनिया को कुछ इस तरह से देखती हैं और क्योंकि उनकी आंखों में हजारों लेंस मौजूद होते हैं, इस वजह से उनको सब कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 2, बर्ड्स। पंछी इस दुनिया को कुछ इस तरह से देखते हैं और क्योंकि पक्षी की आंखों में इंसानों से ज्यादा 3 की जगह 4 कोन रिसेप्टर्स होते हैं, इस वजह से उनको सब कुछ इस तरह दिखाई देता है। नंबर 1, स्नेक्स। सांपों को दुनिया कुछ इस तरह से दिखाई देती है और ये एक इंफ्रारेड कैमरा की तरह ही गर्मी को देख सकती है और इसी की मदद से ये अपने शिकार को खोज लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने कई बार खबरों में ये तो सुना ही होगा कि सुनामी कितनी खतरनाक होती है और वो हर तरफ तबाही मचा देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सुनामी के आने पर आप अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं? सबसे पहले आपको सुनामी के आने से पहले के सिग्नल को पहचानना आना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सुनामी आने से पहले भूकंप आता है, तो अगर आप किसी बीच पर है और आपको भूकंप महसूस होता है और समुद्र का पानी पीछे की तरफ जाने लगता है, तो समझ जाइए कि सुनामी आपकी तरफ आ रही है और ऐसा होने पर आपको पहले सबसे समुद्र के किनारे से जितना दूर हो सके जाना चाहिए और एक काफी ऊंची कंक्रीट की बिल्डिंग पर चढ़ना चाहिए, जिसकी मदद से आप सुनामी से काफी दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप समय रहते बीच से नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसे में आप बीच पर मौजूद किसी पेड़ को या किसी मजबूत चीज को पकड़ ले, जिसके चलते सुनामी का असर आप पर कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी एक काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आपको भी टैक्स भरने का अफसोस तो होता ही होगा, मगर टैक्स भरना काफी जरूरी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर अरबों कमाने वाले अरबपति अपना टैक्स कैसे बचाते हैं? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2 तरह के टैक्स काफी मुख्य टैक्स होते हैं, जिसमें पहला होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। अरबपति अपने आप को इनकम टैक्स से बचाने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा कम सैलरी देते हैं, जैसे कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की 1 साल की सैलरी केवल $1 ही है, जिसके चलते उनका इनकम टैक्स बच जाता है। इन अरबपतियों का सारा पैसा कंपनी के स्टॉक में होता है और अगर ये स्टॉक को बेचकर कैश लेते हैं कोई घर या गाड़ी लेने के लिए, तो उस कैश पर इन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है और इस टैक्स को भी बचाने के लिए ये स्टॉक्स को बेचने के बजाय बैंक्स में गिरवी रखकर बहुत ही कम ब्याज में कर्ज ले लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, इस अमेरिकन लड़के के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नॉर्थ कोरिया में अपनी जान की भीख मांग रहा है? दरअसल ये लड़का है ओटो वॉम्बियर, जो कि एक अमेरिकन स्टूडेंट है। साल 2016 में अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ कोरिया घूमने के लिए गया था, जहां एक रात ये अपने होटल की दीवार से एक पोस्टर को उठाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया और जब ओटो और उसके दोस्त की ट्रिप पूरी हुई तो अमेरिका जाने के लिए नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर पहुंचा और जैसे ही ये प्लेन में बैठने जा रहा था, उसी समय 2 उत्तर कोरियाई गार्ड ने ओटो को पकड़ लिया और उसे नॉर्थ कोरिया के कोर्ट में ले जाया गया, जहां ओटो से उसका जुर्म कबूल करवाकर उसको 15 साल की हार्ड लेबर की सजा सुना दी गई। लेकिन जब ये बात अमेरिका की सरकार को पता चली, तो उन्होंने उत्तर कोरिया की सरकार से जल्द ओटो को छोड़ने की डील की, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन जैसे ही ओटो को छोड़ने की बारी आई, तो उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और वो कोमा में चला गया और अमेरिका लाने के बाद ही कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, माचिस का इस्तेमाल आपने कभी न कभी किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, दरअसल ये बात है साल 1826 की, जब एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर एक आम दिन की तरह ही कुछ दवाइयों को बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स को एक स्टिक से मिला रहे थे। लेकिन उस दिन जॉन ने उस स्टिक को बिना साफ करे वैसे ही छोड़ दिया और जब बाद में आकर देखा तो वो केमिकल उस स्टिक में चिपक कर काफी कठोर हो गया था। और जब जॉन ने उस केमिकल को निकालने के लिए स्टिक को काफी जोर से रगड़ा तो अचानक उस स्टिक में आग लग गई और जॉन काफी हैरान हो गए। लेकिन जॉन ने सोचा कि आखिर कैसे ये केमिकल आग जलाने में लोगों की मदद कर सकता है और फिर क्या था, जॉन इस चीज को माचिस के रूप में बनाकर बाजार में बेचने लगे। फैक्ट नंबर 1, टीपू सुल्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे और टीपू सुल्तान ही वो योद्धा थे जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में हुआ था और टीपू सुल्तान एक ऐसे योद्धा थे जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर कब्जा कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान की बहादुरी के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि यूरोपियन देशों में भी होते थे, लेकिन अपने ही देश के कुछ गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान अंग्रेजों से जंग हार गए और फिर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपने वतन के लिए कुर्बान हो गए। टीपू सुल्तान ने अपनी मौत से पहले एक बात कही थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है कि गीदड़ को 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है और यकीनन टीपू सुल्तान भी किसी शेर से कम नहीं थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।